नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कि डीएलएड जो कोर्स होता है आपका, उसकी जो इंटर्नशिप होती है वो किस प्रकार से होती है। क्योंकि आपकी जैसे ही कोर्स शुरू होता है, आपके एडमिशन्स होते हैं, उसके जस्ट बाद आपका इंटर्नशिप कार्यक्रम जो होता है वो शुरू कर दिया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि वास्तव में इंटर्नशिप होती क्या है और ये इसकी तैयारी हमें किस प्रकार से करनी चाहिए, तो इस पर आज हम बात करेंगे। तो इंटर्नशिप जो होती है वो आपकी टोटल अगर हम माने तो साला इंटर्नशिप जो है वो पूरे कोर्स में 120 दिन की होती है, जिसमें आपको टोटल 20 सप्ताह तक जा कर के स्कूल्स में आपको वहाँ पर अवलोकन करना होता है, ऑब्जर्वेशन करना होता है, सर्वे करना होता है, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, वो सारी करनी होती हैं। तो फर्स्ट ईयर में आपको 4 वीक का होता है, 4 सप्ताह की इंटर्नशिप होती है, 24 दिन की। और सेकेंड ईयर जो होता है उसमें आपको 16 वीक अर्थात 96 दिन की इंटर्नशिप आपको करनी होती है। और उसमें भी आपको अलग अलग चीज़ों में डिवाइड किया गया है कि आपको गवर्नमेंट स्कूल में भी जाना है, प्राइवेट स्कूल में भी जाना है। तो इस प्रकार से ये इंटर्नशिप जो होती है वो डिवाइड की गई है। अब इंटर्नशिप प्रक्रिया में अगर हम फर्स्ट ईयर को देखते हैं, तो फर्स्ट ईयर में हमको सबसे पहले ज़रूरी ये होता है कि फर्स्ट ईयर में आपको 4 वीक की इंटर्नशिप करनी है। और इंटर्नशिप के लिए आपके गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल दोनों का चुनाव किया जाता है। और उसमें आप खुद चुनाव नहीं कर सकते, उसमें आपको जो आपका जिला शिक्षा संस्थान है वहाँ से आपको एक लिस्ट इशू होती है और स्कूल्स के नाम जो होते हैं वो आपको डाइस कोड के साथ उसमें मिलते हैं। और उन्हीं स्कूलों में आपको टाइम टेबल आपके कॉलेज की ओर से और स्कूल्स की ओर से बनाया जाता है और उन्हीं में आपको जा कर के इंटर्नशिप प्रक्रिया जो है वो पूर्ण करनी होती है। अब अगर हम इसको विस्तार से समझते हैं तो इंटर्नशिप प्रक्रिया में गवर्नमेंट स्कूल जो होते हैं, शासकीय शालाएं, तो उसमें आपको प्राथमिक और माध्यमिक दोनों स्कूल्स में जा कर के आपको टीचिंग भी करनी होती है और इंटर्नशिप भी करनी होती है। फर्स्ट ईयर में आपको शाला अवलोकन ज़्यादा करना होता है, स्कूल ऑब्जर्वेशन है, क्लास ऑब्जर्वेशन है, ये सारी चीज़ें आपको करनी होती है। और उनके छोटे छोटे आपको रिकॉर्ड बनाने होते हैं जो आपको ऑलरेडी एक फॉर्मेट के रूप में दिए होते हैं। आप चाहें तो उनका प्रिंट आउट निकाल करके उनको फिल कर सकते हैं और यदि आप चाहें तो उनको आप अपने रजिस्टर के पेज में या फाइल के पेज में भी अलग से बना सकते हैं। अब हम आते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स जो होते हैं उनमें हमें क्या करना होता है और कैसे करना होता है। तो गवर्नमेंट स्कूल जो होते हैं उसमें 2 सप्ताह के लिए हमको टीचिंग करनी होती है और 2 सप्ताह मतलब आपको 12 दिन जा कर के वहाँ पर टीचिंग करनी होती है। और प्राइमरी स्कूल जो होता है उसमें आपको 1 वीक जाकर 1 सप्ताह तक आपको वहाँ पर इंटर्नशिप करनी होती है। अब इंटर्नशिप में आप जो है वो 5 दिन तक तो जा कर के आप अपने स्कूल में पढ़ाते हैं और देखते हैं कि वहाँ के जो शिक्षक हैं वो किस प्रकार से पढ़ाते हैं। ये सारी चीज़ें आप करते हैं, स्कूल का इतिहास जानते हैं, पाठ्य पुस्तक देखते हैं, केस स्टडी देखते हैं। लेकिन उसमें जो एक दिन होता है तो फर्स्ट ईयर में आपको शनिवार के दिन जा कर के आपको फीडबैक की एक सेमिनार आयोजित आपके महाविद्यालय में होती है। उसमें आपका विषय विशेषज्ञ और मेंटर शिक्षक जो होते हैं वो आपको फीडबैक देते हैं और आप फीडबैक को लिखते हैं, बताते हैं और 1 वीक में आपने जो भी कार्य किया है और सीखा है उसके बारे में विस्तार से आप सब चर्चा करते हैं। फिर इसके बाद मिडिल स्कूल की बात करते हैं हम। तो शासकीय स्कूलों में माध्यमिक शाला में आपको 1 सप्ताह तक अध्यापन कार्य देखना होता है और इंटर्नशिप करनी होती है। वहाँ पर आप इसी प्रकार से होता है कि 1 वीक का समय आपको 6 दिन का मिलता है, जिसमें आप सोमवार के दिन यहाँ पर आकर के फीडबैक ले सकते हैं।
महाविद्यालय में अपने फीडबैक दे सकते हैं और अपने मेंटर शिक्षक से और भी जो आपने 1 वीक में जो कार्य किए हैं उनसे संबंधित चीज़ों को आप सीख सकते हैं और समझ सकते हैं और उनको बता सकते हैं और अपनी फाइल्स को भी आप उनसे चेक करा सकते हैं। फिर आता है आपका प्राइवेट स्कूल। तो 2 वीक जो है वो आपके 2 सप्ताह आपको प्राइवेट स्कूलों में जाकर इंटर्नशिप करनी होती है, जिसमें इसी प्रकार का रेशियो रखा गया है कि आपको प्राइमरी स्कूल में 1 वीक तक पढ़ाना होता है और 1 वीक तक आपको मिडिल स्कूल में पढ़ाना होता है। तो इस प्रकार से आप 6 दिन जो है वो मिडिल स्कूल में पढ़ाते हैं और 6 दिन जो है वो आपको प्राइमरी स्कूल में आप टीचिंग का कार्य करते हैं और सीखते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से पढ़ाया जाता है। और हर स्टूडेंट को जो प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल में इंटर्नशिप करना अनिवार्य होता है। 1st से 8th तक की क्लासों में आप अध्यापन कार्य देखते हैं और उनकी कार्यप्रणाली को समझते हैं। और मंगलवार से शुक्रवार तक आप इंटर्नशिप को करते हैं। सोमवार आपके लिए मार्गदर्शन का समय होता है और साथ में शनिवार जो होता है वो आपका फीडबैक और सेमिनार का समय होता है। इसके साथ ही पड़ोसी शाला के आसपास का आपको ऐतिहासिक धरोहरों का सर्वे भी करना होता है। आप चाहें तो रिटायर्ड सैनिक और शिक्षक की बैठक को भी देख सकते हैं और शाला अवलोकन में आप स्कूल के बारे में जानकारी एकत्र करके उसकी शाला अवलोकन की रिपोर्ट को भी तैयार करते हैं। और अगर हम देखें तो आपको सबसे पहले शाला प्रोफाइल रिकॉर्ड बनाना होता है, शाला अवलोकन रिकॉर्ड बनाना होता है जो दोनों स्कूलों का बनाना होता है, उसका फॉर्मेट आपको दिया हुआ है। और आदर्श पाठ्य योजना बनानी होती है कि हम लेसन प्लान किस प्रकार से बनाएंगे और देखेंगे। साथ ही इकाई योजना कि आपने किस दिन क्या देखा और टीचर्स ने क्या पढ़ाया, आपने उसका क्या देखा, ये सारी चीज़ें। साथ ही इन सब के साथ में आपको नवाचारी शिक्षण की केंद्र की भ्रमण की एक रिपोर्ट बनानी पड़ती है, जिसमें आप चाहें तो आपका जो ग्रामीण पंचायत का भवन है उसका या कोई एक्सीलेंस स्कूल का आप सर्वे कर सकते हैं और उसकी रिपोर्ट आप बना सकते हैं। आपको क्रियात्मक अनुसंधान भी करना होता है। किसी एक बच्चे की केस स्टडी भी इस दौरान देखनी पड़ती है, एक समस्यात्मक बालक का। और TLM आपको टीचर लर्निंग मेथड जो होती है उसमें आपको स्रोत सामग्री मतलब आपको कोई भी सहायक सामग्री या टीचिंग एड बनाना होता है और उसमें भी आप प्राइमरी और मिडिल स्कूल के लिए क्लास के लिए और सब्जेक्ट के आधार पर कर सकते हैं। 4 विषय आप प्राइमरी स्कूल में लेकर के चलते हैं और 2 विषय जो हैं वो आप मिडिल स्कूल में लेकर के चलते हैं। तो इस प्रकार से ये इंटर्नशिप का जो कार्यक्रम होता है वो 120 दिन का पूरा यदि हम देखें तो 1st ईयर और 2nd ईयर में मिलाकर 120 दिन का होता है, जिसमें से 24 दिन का 1st ईयर में होता है। अब इसके बाद 2nd ईयर के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि किस प्रकार से 2nd ईयर में हम इंटर्नशिप के कार्यक्रम को करते हैं और क्या सीखते हैं, कैसे रिपोर्ट बनाते हैं। मैं एक एक रिपोर्ट आपको बताऊंगी, आप उसको देखिएगा, समझिएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।